कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ओर से रविवार को शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेंट्रल पार्क बघिया गेट नंबर 4 में एक विशेष समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कानपुर और आसपास के दूर दराज इलाकों से आए दिव्यांगों ने अपनी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई। इस दौरान दिव्यांगों के उत्पीड़न, रुकी हुई पेंशन, रोजगार के लिए ऋण, आवास, आय प्रमाण पत्र और रेलवे यूनिक आईडी कार्ड न बनने से जुड़ी सर्वाधिक शिकायतें सामने आई। शिविर में मुख्य रूप से उत्पीड़न के शिकार नेत्रहीन युवक मोहम्मद आमिर घोसी पहुंचे, जिन्होंने पड़ोसियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की गंभीर शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पीड़ित को कर्नलगंज थाने भिजवाया और पुलिस के सहयोग से तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराई। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी, सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों से सीधे बात कर दिव्यांगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया। वहीं यदि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को कोई असुविधा या परेशानी है तो वो किसी भी कार्य दिवस में शास्त्री नगर बड़ा सेंट्रल पार्क बघिया गेट नंबर 4 पर आकर हमसे संपर्क कर सकता है। शिविर को सफल बनाने और दिव्यांगों की मदद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के साथ राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अरविंद सिंह, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गोमती वर्मा, गौरव कुमार, रंजीत कुमार, राम जानकी और ओम प्रकाश दास सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का समस्या समाधान शिविर है और शिविर में दिव्यांगजन अपने उत्पीड़न, पेंशन, रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे साइकिल, बैसाखी, पेंशन, ऋण, रोजगार के लिए, इन सारी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और उनका समाधान उचित स्तर पर प्रयास करके कराया जाएगा। जिस विभाग की समस्या है उस विभाग के अधिकारियों से संवाद स्थापित करके और उनका निस्तारण कराया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय जो सिटी बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा मिल रही थी वो बंद हो गई है, जिससे दिव्यांगजन ज़्यादा परेशान हैं, उनको पैसा दे के यात्रा करना पड़ रहा है। हमने सरकार को भी लिखा है कि भाई जो यूडीआईडी कार्ड के सहारे जो है परिवहन निगम की बसों में जो सुविधा दी जा रही है दिव्यांगों को, वो सिटी बसों में भी दे दी जाए। अब उनका कहना है कि वो नगरीय विकास विभाग द्वारा जो है संचालित होती है बसें, ये उनकी व्यवस्था अलग है। तो उस व्यवस्था को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को जो है अपने में लेना चाहिए, ले करके और उनको सुविधाएँ दिलवानी चाहिए। दूसरी बात, रोजगार के कोई साधन नहीं है, नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा नहीं है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए लोग आते हैं, क्या जवाब दिया जाए? सरकार तो बिल्कुल विमूढ़ हो गई, कोई भी काम नहीं कर रही है। अरे उनका 4% का रिजर्वेशन कोटा जो है कम से कम वही पूरा कर दीजिए। उसमें भी चलन क्रिया के जो दिव्यांग हैं उनको सारी नौकरियों से बाहर कर दिया उन्होंने। है कितनी विडम्बना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब आगामी जो है विधानसभा चुनाव में जो है राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और दिव्यांगों को उतार करके और समाज से 1 वोट और 10 रुपए का नोट का सहयोग मांग करके उनको जो है सदन पे पहुंचा करके और अपने लिए जो नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाया जाना है। वो सदन में जा कर के हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा वो बनवाएगा, वो लड़ेगा उस सदन के अंदर। अब लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। अभी तक आपने दिल्ली में प्रवास किया, उसमें वहाँ पर दिल्ली प्रवास किया है आपने, दिल्ली लेके गए समस्याओं को लेकर, वहाँ क्या? देखिए, ऐसा है कि पूरा देश के जो दिव्यांग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। अभी हम लोगों ने दिल्ली दिव्यांग महागठबंधन की बैठक की है, जिसमें वो देश भर के जितने भी संगठन हैं सबको एक मंच पर ला करके और अपनी यूनिटी को दिखाना है गवर्नमेंट के सामने और राजनीतिक दलों के सामने। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे देश के दिव्यांग, तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमारे वोट की कीमत पहचानी ही नहीं जा रही है। हम वोट दे के आते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब हम अपने वोट बैंक को इकट्ठा करेंगे, हम एकजुट होंगे, तभी सरकार और राजनीतिक दल हमारी सुनेंगे।
हमारे लिए कानून जो बनना है बनाएंगे। दिव्यांग जन अधिनियम 2016 बना हुआ है, आज देखिए 16 से 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब ज़मीनी स्तर पर दिव्यांग जन अधिनियम लागू नहीं हो रहा है, थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही, ये तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है, लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं। सरकार ने भिक्षाव्रत का पेशा अपनाने को दिव्यांगों को मजबूर कर दिया है। आप मंदिरों में देखिए, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में देखिए, दिव्यांग भिक्षा मांग रहे हैं। क्या करेंगे, रोजगार नहीं देगी सरकार तो पेट तो पालना है। तो इसलिए हम लोगों ने भी सोचा है कि 1 वोट और 10 रुपए का नोट की भिक्षा मांगेंगे जनता से, और ये कहेंगे कि आपने मजबूत व्यक्तियों को हमेशा जिताया है, अपराधियों माफियाओं को जिताया है। अब की बार दिव्यांगों को वो अपना वोट दे करके उनको जो है सदन में पहुंचाइए, जिससे वो गरीब तबके की बात को वहाँ रख सकें।